मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो उसको आप किस तरह से ले रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, चुनाव में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस प्रदेश के विकास में जिस तरीके से चौमुखी विकास कर रही है, हर हाथ को काम देने का संकल्प लिया है। अगर ये होता रहा तो 27 से बाकी लोगों का खाता नहीं खुलेगा, इसीलिए छटपटाहट है। क्या कुछ आपने यहाँ पाया? आज आप सभी लोगों को पता भी है कि आज पूरे प्रदेश के कोने कोने में जनपद स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के हर जनपद में और प्रदेश स्तर पर भी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मैं बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि 2018 से पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत किया है और आज इस अवसर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश के उपराष्ट्रपति महामहिम धनखड़ जी आए हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नर मैडम थी, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी थे और बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ों का उन्होंने ऐलान भी किया है। और जिस तरीके से उन्होंने ऐसे तमाम जो गरीब बेबस लोग थे, जो लोन भी नहीं ले सकने की क्षमता थी, उनको इंटरेस्ट नहीं दे पाते थे, 5 लाख तक का लोन उन्होंने 4 साल तक बिना ब्याज का दिया है कि अपने प्रदेश के नौजवानों को अपने पैर पे खड़ा होने के लिए। और वो भी जो मैं सुन पाया, वो आप लोग भी सुने होंगे कि आने वाले दिनों में इस राशि को 5 लाख से बढ़ा करके 10 भी करने की योजना है। मैं इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी आबादी वाला। ये सौभाग्य हम सबका है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी इसी प्रदेश से होकर जाते हैं, इसी प्रदेश से चुन के जाते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज पूरा प्रदेश चौतरफा जो है विकास हो रहा है। आज सड़कों का जाल बिछ रहा है, आप लोग देखे होंगे, लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरियां दिए जा रही पारदर्शी तरीके से। और बहुत सारे चीज़ों में आज उत्तर प्रदेश में हमारे 6 ऐसे सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े हुए साइंटिस्ट भी लोग रहे हैं। सबको जो है उत्तर प्रदेश गौरव के सम्मान से उनको नवाजा भी गया है, उनको सम्मानित भी किया गया है। इसलिए जो माननीय मुख्यमंत्री की सोच है, माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है, उत्तर प्रदेश जिस तरीके से कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है, रोड के बारे में आगे बढ़ रहा है। और आपको हैरत होगी कि आज उत्तर प्रदेश देश का पहला प्रदेश है जहां देश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे बना है। अभी संगम में अगली बार 2019 में माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमेशा एक ऐतिहासिक काम हुआ है। आपने देखा होगा अयोध्या में रामलला के जन्म स्थान पर इस बार 25 लाख दिए जला करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का काम किया है। 2019 में जो ऐतिहासिक फैसला उन्होंने लिया था, कुंभ के संगम में की नगरी में जो सनातन की राजधानी कही जाती है कि गंगा एक्सप्रेसवे, और इस बार फिर ऐतिहासिक फैसला उन्होंने लिया है कि गंगा एक्सप्रेसवे के अधूरे काम को पूरा करके उससे आधा दर्जन और जनपद को जोड़ने का। तो इस तरह आए दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ऐतिहासिक फैसला लेकर के इस पूरे प्रदेश को चौतरफा विकास के लिए, चतुर्दिक विकास के लिए, और आने वाले नौजवान के हाथ में काम हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, बुजुर्ग हो, सारे लोगों के लिए उन्होंने व्यवस्था की है। इसलिए आज ऐसे अवसर पर मैं पत्रकार भाइयों को, मैं जो सुबह से इस कार्यक्रम में शामिल हैं और इसके प्रचार प्रसार के लिए भी आप लोग लगे रहते हैं, और मुझे लगता है जो इतना हम लोग ये भारी संख्या देख पाए हैं, आप लोगों के समाचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाते ही सबको पता चल पाया है कि सरकार क्या क्या करने वाली है, और जो भी योजनाएं चलती हैं आपके माध्यम से ही लोगों तक पहुंचती है। इसलिए मेरी शुभकामना देते हुए आपको बधाई देता हूं कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार
और देश के में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब बेबस लाचार के बेहतरीन विकास की योजनाएं चल रही हैं, लोगों तक पहुंचेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। मंत्री जी काम का नारा और विकास का नारा केजरीवाल भी लगातार दे रहे हैं, तो क्या माना जाए, केजरीवाल ने भी काम किया है? कल माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी दिल्ली के चुनाव प्रचार पे थे और आप लोग भी जानते हैं कि अभी परसों ही उत्तर प्रदेश के पूरी मंत्रिपरिषद जो है आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में संगम में स्वच्छ गंगा जल संगम में, जहां गंगा जमुना त्रिवेणी का मिलन होता है, इतना स्वच्छ जलता कि हम लोग आचमन कर रहे थे, लोग पी भी रहे थे उस पानी को। लेकिन उन्होंने ऐलान किया कल माननीय मुख्यमंत्री ने दिल्ली जाकर के कि केजरीवाल इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपने कैबिनेट को अगर जमुना में अगर नहला के दिखा दें तो मैं मान जाऊं कि मतलब सही है। इसका मतलब ही इस चैलेंज को स्वीकार नहीं कर पाए केजरीवाल जी। पूरी तरीके से अभी से हार चुके हैं, थक चुके हैं और मुझे पूरा भरोसा है जिस तरीके से वहाँ की सूचनाएं मिल रही हैं, हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सारे लोग हमारे पार्टी के लोग लगे हैं। इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने केजरीवाल जो हादसा हुआ, संगम में जो हादसा हुआ, वो किस प्रकार की चूक की वजह से हुआ? आगे लो, मोबाइल थोड़ा बहुत क्या कारण करो, पीछे करो। जो आगजनी हुआ, जो बहुत सारे टेंट जल गए, गनीमत ये रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ, जान का नुकसान नहीं इसकी हुआ। लापरवाही मानते हैं, इनका ये कहना है। देखिए, तो चूंकि टेंट था, आप जानते हैं कि टेंट में कपड़े का इस तरीके के टेंट होते हैं और ये तो जांच का विषय है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को मैं बधाई दूंगा कि आग लगने के बाद ही 10 मिनट के अंदर ही माननीय मुख्यमंत्री जी उस घटनास्थल पर पहुंच करके जो उन्होंने निर्देश दिया, तुरंत पूरा आग पे काबू पा लिया गया है। जो नुकसान जिसका भी हुआ हो रहा होगा उसकी भरपाई पूरी प्रदेश सरकार ने कर दिया है और जांच का विषय किस वजह से लगा है, निश्चित रूप से किसी की लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मंत्री जी, प्रदेश में अगर बात करें तो सभी जनपदों में जो है जेलों की स्थिति ओवरलोड चल रही है, तो क्या आपके इस प्रयास से कहीं नए जेल या कहीं नए जगह भी चुनी गई है या स्थिति सुधारने की उसकी क्षमता बढ़ाई जाए? आपका देखिए, उत्तर प्रदेश देश का बहुत बड़ा प्रदेश है। यहाँ ओवर क्राउडिंग, अभी जितनी ओवर क्राउडिंग की बात कर रहे हैं, अभी पिछले 10 महीना में जो करीब 25-26 हज़ार ओवर क्राउडिंग थी, हम लोग अभी 10 महीना में 13,000 ओवर क्राउडिंग को कम कर पाए हैं। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री के देख रेख में उत्तर प्रदेश में नए जेल का निर्माण हो रहा है, क्योंकि हमारे जेल पे जगह की कमी नहीं है, जिस तरीके से नए नए बैरक का निर्माण हो रहा है, मुझे लगता है आने वाले दिन में पूरी तरीके से हम उसको मिनिमाइज करेंगे और पूरी तरीके से ओवर क्राउडिंग को ख़त्म करने में। एक छोटा सा सवाल मंत्री जी, एक सवाल है कि केजरीवाल ने योगी जी की तारीफ की है, कहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, ऐसे ही अमित शाह चाहे तो दिल्ली में कर दे, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों ये सब बातें करते हैं? योगी जी की आप जो केजरीवाल योगी की तारीफ करेगा? किया है ना, तभी तो मैं पूछ रहा हूं। उन्होंने तारीफ किया कि यूपी में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लोग बताते हैं। उसी तरीके से अमित शाह जी दिल्ली की कानून व्यवस्था की कानून व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा न केवल उत्तर प्रदेश के कोने कोने बल्कि देश में उसकी चर्चा हो रही है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास हो रहा है, मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में चलने